ओके, अब यहाँ देखिए हमारे साथ जो यू हैव टू लर्न दीज टू वर्ड्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारे साथ? अब यहाँ देखिए ग्रामर में सब्जेक्ट वो वो वर्ड होता है, वो लफ्ज़ होता है, ओके, या लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, अच्छा, जिसके बारे में सेंटेंस क्या इंफॉर्मेशन देता है, जो जो अगली पार्ट है सेंटेंस की वो इंफॉर्मेशन देता है, अच्छा, जिसके बारे में प्रेडिकेट जो है वो क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है, दिस इज सब्जेक्ट। वो क्या होता है हमारे साथ? अब यहाँ लिखा है इन ग्रामर, ग्रामर में हमारे साथ क्या है, वी यूज द वर्ड सब्जेक्ट। ये हम वर्ड सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? यहाँ देखिए, दिस इज सब्जेक्ट, तो ये हम किस लिए यूज करते हैं? टू टॉक, अब ये टू टॉक अबाउट प्रोनाउन एंड नाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन ऑफ वर्ब, जो क्या करता है, जो एक्शन करता है। सेंटेंस में एक्शन कौन करेगा? सब्जेक्ट ही करेगा ना। तो सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन आल्सो, एंड जिसके बारे में बात की जाए सेंटेंस में उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। अब समझ आई सब्जेक्ट की? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द सिंपलेस्ट इंग्लिश सेंटेंस हैव ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब। यहाँ देखिए आपको मैं सिंपलेस्ट जो है इंग्लिश सेंटेंस जो है, आप जॉन अराइव्ड। अब यहाँ देखिए जॉन अराइव्ड, अब काम किसने किया? अराइव्ड का लफ्ज आपने सुना है कभी? पिशावर जो क्या कहते हैं इसे, एयरपोर्ट गए हो? जी। अच्छा, एयरपोर्ट में आप वहाँ डिपार्चर लिखा है और एक अराइवल लिखा गया है। आप देख सकते हैं वहाँ इंग्लिश में लिखा है ना, आपने देखा है, गौर किया है उसको? तो अराइवल का क्या अराइव्ड, अराइवल का क्या मतलब है? पर्सन हु कम। तो अब काम किसने किया? कौन आया, कौन अराइव हुआ? जॉन। जॉन। सो जॉन हमारे साथ क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब। दिस इज दिस इज सब्जेक्ट। वर्ब तो हमारे साथ जो काम उसने किया वो ये है, अराइव्ड। अराइव्ड ये वर्ब है। अच्छा, इसके बाद जो सब्जेक्ट है या यहाँ आपके लिखा भी है, सब्जेक्ट क्या है हमारे साथ? दिस इज जॉन, एंड वर्ब क्या है? वर्ब इज अराइव्ड। जॉन इज अ प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्यों है ये जॉन? मुझे आप बताएं जिब्रान भाई। ये कोई मशहूर होगा, ये खास जरूर बंदा होगा। हर किसी खास, हर इंसान का जो पर्सनल नेम है वो प्रॉपर नाउन होगा। मैं रियाज हूँ, मैं तो मशहूर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो नाम रियाज है, दिस इज प्रॉपर नाउन। आप जिब्रान हैं, आप तो मशहूर नहीं है, लेकिन जिब्रान जो नाम है, दिस इज प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज स्पेसिफिक टू यू। ओके, ये आपके लिए खास है। अच्छा, यहाँ लिखा है, यहाँ देखें मेरे साथ चलिए, जॉन इज अ प्रॉपर नाउन, जॉन इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ये तो हमने पढ़ा है। बिकॉज जॉन इज द पर्सन हु अराइव्ड। ये क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि काम जो जो किया है वो किसने किया है? वो जॉन ने किया है। ही इज द पर्सन हु डिड द वर्ब। अब आ, आ, वो शख्स है जिसने ये काम किया है। जिसने क्या किया है? वर्ब किया है। वर्ब तो मैंने आपको अब पढ़ा है, वर्ब क्या है? वो कौन से वर्ब? वर्ब क्या होते हैं हमारे साथ? ये कोई स्टेट शो करता है। कोई एक्शन शो करता है, स्टेट शो कर। एक्शन का क्या मतलब है? एक्शन का क्या मतलब है? हेलो, जी। एक्शन का क्या मतलब है?
अच्छा जिब्रान भाई, आप बिल्कुल एक्टिव बैठा करें। अच्छा, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। वर्ब मैंने आपको समझाया कि वर्ब जो है ये वो अल्फाज होते हैं जिसमें काम 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 हमें बताती है। अल्फाज की नेचर को आप देखो, मैं कहूँ मारना, तो ये मारना क्या है? दिस इज एन एक्शन। मैं कहूँ कि रोना, ये रोना का लफ्ज़ क्या है? ये वर्ब है। अच्छा, मैं कहूँ लिखना, तो लिखना का लफ्ज़ ये इसकी नेचर क्या है? दिस इज वर्ब। अच्छा, समझ आई? जी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है हमारे साथ? दिस इज व्हाट दिस इज ऑल्सो लूसी स्माइल। लूसी मुस्कुरा रही है, या लूसी जो है दे शी गिव्स अ स्माइल। तो लूसी हमारे साथ सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है यहाँ? स्माइल। स्माइल। अच्छा, और लूसी अब ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, अब यहां देखें, अब नाउन की जगह हमने प्रोनाउन यूज किया। प्रोनाउन मैंने आपको कहा था कि प्रोनाउन हमारे साथ आई एक प्रोनाउन है, वी एक प्रोनाउन है। अच्छा, हमारे साथ जो वी है, यू है, दे है, शी है, ही है, इट है, और दे आर ऑल प्रोनाउन। तो यहाँ देखिए सम एग्जाम्पल, आई लव चॉकलेट। अब यहाँ देखिए, आई लव चॉकलेट, यहाँ वर्ब क्या है आपने बताना है मुझे। चॉकलेट। वर्ब 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 इसका क्या मतलब है? आई लव चॉकलेट। लव वर्ब जो है ना इसमें लव वो हाँ, लव है। लव, लव इन एक्शन। मुझे हाँ, एक्शन है यहाँ। लव जो है हमारे साथ वर्ब है। तो चॉकलेट जो है इट इज एन ऑब्जेक्ट, नाउन है हमारे साथ। अच्छा, और यहाँ प्रोनाउन क्या है? आई लव ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन यहाँ क्या है? आई। आई। अच्छा, शाबाश। तो यहाँ देखिए, दे वेंट टू द सिनेमा। ओके, दे वेंट टू द सिनेमा। तो यहाँ आप मुझे बता सकते हैं कि वर्ब क्या है? हाँ, वेंट है। गो, अब देखिए गो, गो का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? वेंट है। अच्छा, गो का क्या मतलब है? जाना। हाँ, तो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। तो गो हमारे साथ क्या है? दिस इज द वर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड फॉर्म इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन है, गॉन। जी डी ओ एन। अच्छा, दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द। यह हमारे साथ वेंट जो है क्या है? दिस इज वर्ब एंड दे प्रोनाउन है। अच्छा, और दे सब्जेक्ट भी है। आई यह सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। अच्छा, आई हमारे साथ क्या है? सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। ये बात याद रखना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज अ सेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन नेचर ऑफ द वर्ड जो है ये प्रोनाउन है। नेचर का क्या मतलब है? इसकी जो साख्त है, इसकी जो ज़ात है, वो कौन सी अल्फाज से मिलती है। अच्छा, समझ आ रही है आपको? अब यहां देखिए हमारे साथ, देयर आर द सब्जेक्ट कैन ऑल्सो इन अ ग्रुप। सब्जेक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो। सब्जेक्ट ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रुप में हो। दैट इज़ रिलेटेड टू योर आइडिया। अच्छा, आप सब्जेक्ट को क्या लफ्ज़ देना चाहते हो या कौन से अल्फाज देना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सब्जेक्ट हमारे साथ इट में बी इन ग्रुप, तो ग्रुप में आएंगे। तो यहाँ देखिए, द साइंटिस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो। अब देखिए, साइंटिस्ट ने क्या किया? उसने विंडो को इजाद किया।
विंडो को, वो विंडो नहीं जो कमरे वाला विंडो, जो हमारे साथ लैपटॉप विंडो है, अच्छा वो कंप्यूटर में कंप्यूटर विंडो। तो यह जो सब्जेक्ट है वो कौन है? लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। आप जो बच्चे हैं वो उससे दूर हो जाइए, उससे कमरे से बाहर करे ताकि क्लास अच्छी तरह ले सको। सॉरी सब्जेक्ट जो है ना इसमें वो होता है, क्या नाम सब्जेक्ट? होता है इसका। तो सब्जेक्ट यहाँ हमारे साथ इस सेंटेंस में क्या है? द साइंटिस्ट है ना, काम किसने किया यार? सब्जेक्ट क्या है हमारे साथ? साइंटिस्ट है। द साइंटिस्ट लुक आउट, लुक आउट हमारे साथ, दिस इज वर्ब फ्रेज, ओके। हमारे साथ लुक्ड, लुक्ड जो है दिस इज अ वर्ब, ओके। और ऑब्जेक्ट हमारे साथ ऑफ द विंडो है। तो यहाँ देखिए, एन ऑरेंज कैट वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। एक ऑरेंज कलर की बिल्ली वो बैठी थी या बैठ रही थी किस चीज़ से? ग्रास पर, अच्छा। या ग्रास पर वहाँ बैठा करती थी। तो यहाँ देखें हमारे साथ, अब यहाँ ऑब्जेक्ट काम कौन करता है? यहाँ सब्जेक्ट मुझे बताए, सब्जेक्ट। सर दोबारा बोलिए। An orange cat was sitting on the grass. इसका मतलब यह है कि एक बिल्ली जो है ऑरेंज कलर की वो बैठा करती थी ग्रास पर। बैठ रही थी, इस तरह भी कह सकते हैं। यह सब्जेक्ट क्या है हमारे साथ? ये अच्छा मुझे बताइए, वर्ब यहाँ क्या है? वर्ब क्या है? सर मुझसे वो चला गया पीडीएफ, बीच में देख लो। दोबारा भेजूं? नहीं बस अभी खोल लिया। अच्छा। An orange cat sitting on the grass. यहाँ ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है, काम कौन करता है? ये बैठने का अमल, सिटिंग का क्या मतलब है? सिटिंग, मोबाइल सिटिंग नहीं, वो सिटिंग, आई सिट डाउन, ओके। ये अमल कौन करता है? यहाँ एक्शन कौन कर रहा है? ये सेंटेंस की जो आधी बात है, ग्रास पर कौन बैठता है? बिल्ली। अच्छा, लेकिन बिल्ली जो है ये इससे पहले जो अल्फाज हैं, एन ऑरेंज, एन जो है हमारे साथ जो एन ऑरेंज कैट, इसको सारा आपको लेना है। ये नाउन, ये जो है हमारे साथ यहाँ देखें, दिस इज ऑरेंज जो है हमारे साथ एडजेक्टिव है, और हमारे साथ जो एन है दिस इज आर्टिकल। तो एन ऑरेंज कैट इसकी सिफत कर रही कि एक ऑरेंज क्या कैट। ये एन जो है, एन आल्सो शो अस नंबर, so article, this article show us number also, okay। मैं कहूँ कि a book, तो अ का मतलब है एक किताब, an apple एक सेब, अच्छा। यहाँ देखें
तो some verbs are not action, like we have some verb that are not action, but instead they link the subject and object or phrase, which gives us more information about the subject. हमारे साथ some action जो है, some verb that didn't show us action, जो हमें action show नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद वो हमें क्या बताते हैं, सब्जेक्ट को अदर सेंटेंस के साथ जो हमारे साथ सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसका इंफॉर्मेशन हमें देती है. अच्छा, in this case the subject is the person or thing which we got more information about that. okay, सब्जेक्ट हमारे पास वो चीज़ है, वो शख्स है, वो थिंग है, that we have more about them, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात कर सकते, जिसके बारे में. अच्छा, समझ आई आपको? हाँ. अच्छा, दिस इज. अच्छा, यहाँ देखे, नीचे देखे. अब आई एम हैंग्री, तो आई एम हंग्री, यहाँ देखे सब्जेक्ट क्या है यहाँ? क्या है? आई एम हंग्री का क्या मतलब है? नहीं, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. अच्छा, तो यह सब्जेक्ट क्या है? भूखा कौन है? आई. एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊं. अच्छा, यहाँ देखिए, द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन. अब यहाँ आप मुझे ये बताए कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन. ओके, अब यहाँ देखिए, जॉन सीम टायर्ड. जॉन जो है वो थका हुआ नजर आता है, टायर्ड. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? जॉन. हाँ, और वर्ब हमारे साथ सीम है. सीम का मतलब नजर आना. अच्छा, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट कैन बी क्वाइट लॉन्ग इन इंग्लिश. हमारे साथ लॉन्ग भी हो सकता है. समटाइम दे इंक्लूड्स अ नाउन and all other words that are used to add extra information to the noun. Modifier, for example adjective, और ये this is called complex subject. complex subject का मतलब ये है कि many nouns, many other words जो नेचर में मुख्तलिफ हो, वो नाउन के साथ सिर्फ एक ही लफ्ज़ के साथ, अच्छा, एक ही लफ्ज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये आए और एक ही लफ्ज़ हमें बताया. अच्छा, जो हमने ऊपर पढ़ा दैट वाज सिंपल सब्जेक्ट. अच्छा, वो सिंपल सब्जेक्ट था, तो हमें पता चलता था यार इससे पहले दा या ये आया है, दो लफ्ज़ आएगा इसके पहले, या एक लफ्ज़ आया, या वो खुद एक लफ्ज़ है. दिस इज सिंपल सब्जेक्ट. अच्छा, लेकिन यहाँ देखिए, हमारे साथ सब्जेक्ट जो है दैट इज कम्प्लेक्स. बट कम्प्लेक्स कब होगा? कम्प्लेक्स तब होगा जब हमारे पास many words used to add some extra information to the. extra information मतलब ज़्यादा information हमें देती है नाउन के बारे में. यहाँ देखिए, the man who lived upstairs gives us some sweet. अब यहाँ देखें, वो शख्स जो हमें क्या देता है, वो शख्स जो अपस्टेयर्स का मतलब मैं कहूँ कि दैट इज़ रिलेटेड टू उदासी, दैट हु वाज सेड एंड गिव्स अस स्वीट. उसने हमें क्या दिया? स्वीट दिया है.
अच्छा, या मैं कहूँ कि जो शख्स वो अपस्टेयर्स, जो ऊपर ऊपर फ्लोर में या ऊपर लिव आया है, लिव लिव का लफ्ज़ आया है, तो लिव का लफ्ज़ मतलब है जो ऊपर रह रहा है, उसने हमें क्या दिया, सम स्वीट दिया। तो यहाँ देखें, यहाँ अब बात जो है सिर्फ मेन की बारे है, यानी हम बात सिर्फ मेन की करते हैं। अच्छा, आपको समझ आ रही है कि सिर्फ हम मेन, हमारा मकसद क्या है, दैट इज मेन। अच्छा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हु लिव्ड अपस्टेयर्स गिव अस सम स्वीट, वो क्या हमें देता है, हमें स्वीट्स देता है। तो गिव तो हमारे साथ नाउ वर्ब हो गया, बिकॉज गिव मैंने आपको पढ़ा है, गिव क्या है हमारे साथ, ये एक्शन है। और एक्शन 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 वर्ब को, एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्ब वर्ब वर्ब। अच्छा, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट को, यहाँ देखिए सब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये नीचे लिखा है द मैन हु लिव्ड अपस्टेयर्स, तो ये सारा हमारे साथ सब्जेक्ट है। ये इसे कम्प्लेक्स मुश्किल को कहते हैं, हम कहते हैं यार बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, हम कहते हैं यार कम्प्लेक्स एनर्जी देती है। अच्छा, तो यहाँ नाउन, सिर्फ मेन जो नाउन है वो क्या है, मेन है। अच्छा, अब जो हु लिव्ड आया है, सो हु लिव अपस्टेयर, दैट आर रिलेटिव क्लॉजेस गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर अ मैन। ये रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, इट इज रिलेटिव टू दिस मैन, इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, हमें इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, फॉर अनदर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, another example, the book on the red table। अब यहां देखिए the book on the red table, वो बुक जो रेड टेबल पे है। अब बात सिर्फ बुक की हो रही है ना, बात हम सिर्फ बुक की कर रहे हैं, लेकिन इससे जो है, इससे इससे क्या और क्या हमें बताया कि वो जो लाल कलर के टेबल हैं उस पर पड़ा है। तो ये लाल कलर जो है दिस इज रिलेटिव क्लॉज, और बुक हमारे साथ नाउन है। अच्छा, इसम है, बुक तो नाउन है, कॉमन नाउन है ना। अच्छा, इज माइन, तो इज जो है हमारे साथ दिस इज नाउ व्हाट, दिस इज मेन वर्ब, और माइन जो है दिस इज व्हाट, दिस इज position, shows us pronoun that is make who my और mine एक ही मानी देती है। अच्छा, this book is mine, ये मेरा किताब है। अच्छा, इसकी जो और एग्जाम्पल है वो आप खुद पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, थैंक यू।